भाई अगर तुझे हागना मुतना नहीं आता ना तो सीखो ऐप डाउनलोड कर ले। तूने मेरे रेड रोज पर हक दिया इसलिए मैंने उसके लिए 2000 रुपए का गुलदस्ता लिया। तो कल लेट हो गया तो उसे नहीं दे पाया दोस्त, लेकिन आज प्रपोज डे है, उसे रोज दे के करूंगा प्रपोज। ठीक है, ये बाद में छोड़ना प्रपोज डे वाली बात, लेकिन ये 2000 की कैसे हुई तुम्हारी औकात? अब तूने रोज को टॉयलेट में गिरा कर दिया प्रैंक, इसलिए मुझे दादी के अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए ले जाना पड़ा उन्हें बैंक। लेकिन ना यार, जब भी बैंक जाओ तो 2 पेन साथ लेकर जाओ, एक अपने लिए और दूसरा पेन मांगने वालों के लिए। फिर मैं पैसों से गुलदस्ता लेकर उसके पीछे एयरपोर्ट भागा और मैं भूखा था, लेकिन एयरपोर्ट जाके पता चला कि उनका लंदन जाना कैंसल हो चुका था। वैसे मेरा प्यार तो ऐसे था कि उसके पीछे लंदन तक चला जाऊं। और हाँ भाई, एयरपोर्ट जाने के लिए ना मेरा मन था कि तुझे भी बुलाऊं। हाँ यार, मैं आ जाता, क्योंकि घर में कुछ नहीं रखा था। आए थे मेरे नाना नानी और मामा मामी, तो घर में ना चुतियापा मचा था। मामी ना मम्मी से बात करते हुए कह रही थी कि रोज रोज गाय और कुत्ता ढूंढने कौन जाए, इसलिए एक रोटी मैं खा लेती हूँ, एक रोटी उनके लिए टिफिन में पैक कर देती हूँ। और यार क्या ही बातें उनकी, बेटी दामाद एक थाली में खाए तो मोहब्बत, और बेटा बहू एक थाली में खाए तो वसीकरण, माया जान। Come on! मुझे ना हो जाए कोई रोग, लेकिन मत है यार, मेरे घर ऐसे लोग बड़े अजीब लोग हैं। मेरे मामा भाई असली भारतीय हैं, जो फटी टी शर्ट भी ये सोच कर रख लेते हैं कि सर्दियों में स्वेटर के नीचे पहनेंगे। और मेरे नाना ना एक बार वोट डालने गए तो मतदान अधिकारी के पास जाकर पूछे कि आप लोग ये जो स्याही लगाते हो ये कितने दिनों तक रहता है? मतदाता अधिकारी बोले 4-5 महीनों तक। तो मेरे नाना अपने सिर आगे करते हुए बोले, लगा दो मेरे सर में, क्योंकि डाई करता हूँ वो सिर्फ 15 दिन ही रहते हैं। और एक बार घर में सारे लोग बैठे थे तो मुझे बुलाए, और ना भाई सारे कांड याद आ जाते हैं जब घर वाले कहते हैं कि यहाँ आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। और जब बचपन में रिश्तेदार जब मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी तो मुझे पैसे देते थे, और जब पैसे की जरूरत है तो सिर्फ ज्ञान देते हैं। और मेरे नाना जो बुढ़ापे में भी 18 घंटे काम करते हैं वो भी नहीं देते। 18 घंटे बुढ़ापे में काम, तो भरी जवानी में क्या भीख मांगते थे? अच्छा हुआ भाई वो लोग चले गए, और उनके जाने के बाद पापा को हिचकी आने लगी, तो मम्मी उन्हें देखकर बोली, कोई चुड़ैल ही होगी जो तुम्हें याद कर रही होगी। तभी पापा के मोबाइल में मौसी जी का कॉल आ गया। खैर कैलाश वगैरह हो रहा था, उससे मुझे क्या, मेरा तो मन मामा जी के मिठाई में लगा था, क्योंकि उसके लिए भाई मैं बहुत जगह था। और पता नहीं भाई लोगों को नींद कैसे आ जाती है, यहाँ तो साला फ्रिज में मिठाई रखा हो तब भी मुझे नींद नहीं आती। भाई मिठाई थोड़ा कम खा, और पेट निकल रहा है भाई, जिम जा। भाई आज पहली बार सुबह सुबह रनिंग के लिए गया था, 100 मीटर ही दौड़ा था। फिर धड़कन बोली, तू खुद रुकेगा या मैं रुक जाऊं? और भाई ये टमाटर, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ये सब सेहत के लिए अच्छे होते हैं ना, लेकिन पता नहीं ये बर्गर बनते ही कैसे सेहत के लिए हानिकारक हो जाते हैं। डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए मना किया है सख्त, कहते हैं कि इसी के वजह से है तुम्हारा मोटापे वाला वक्त। लेकिन यार बुरे से भी बुरा वक्त कट जाता है, बस फोन में चार्ज होना चाहिए। लेकिन ना भाई, जरूरत पड़े तो मोटा लोड़ा ले लेना, लेकिन मोटा रोला का फोन मत लेना। हाँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते रहते हैं कि मोबाइल में ही दिन भर मत मर, बाहर जा कुछ काम कर। लेकिन यार पता नहीं लोग समझते नहीं कि जिंदगी 7 जन्मों का है, लेकिन लोग इसी जन्म में पैसा कमाने के लिए मरे जा रहे हैं। 6 जन्म क्या झक मारेंगे? कुछ अलग सोचो गरीबों, भीख मांगो। और हाँ यार, होती होगी घर में प्रॉब्लम, यही सोच के ना मैंने कल रात को दुआ मांगी कि मेरे घर की प्रॉब्लम दूर हो जाए।
लेकिन ना साला अब डर लग रहा है कि मैं ही कहीं ना निपट जाऊं। और यार कमाने में आऊं ना तो बैठे बैठे खाएगी मेरी बाकी पुश्तानी। 1 साल में बन जाऊंगा अडानी अंबानी। खैर यार, बोलना आसान है, करना मुश्किल, इसीलिए मैं बोल बस देता हूँ। मेरे घर वाले ना यार कहते हैं कि तेरे पैदा होने से हमें एक बस फायदा हुआ है कि 5 किलो राशन एक्स्ट्रा मिलता है। बाकी हमारी नजर में तुम निकम्मे ही हो। अरे भाई, इसकी ना तू ही नहीं ले रहा है टेंशन। मेरे घर में भी है सेम सिचुएशन। मैंने अपने पापा को कहा कि पापा बुलेट दिलवा दो, तो कहते हैं पड़ोसी की बेटी को देखा बस में जाती है। अब मैं कैसे बताऊं, बस में जाती ही तो नहीं देखा जाता। अरे यार, तो जब थी ये पड़ोसन वाली पगली, तो ये नई लड़की को अचानक प्रपोज कैसे प्यार हो गया यार तुम्हें सडनली? अब प्यार तो सडनली ही होता है यार, जो सोच समझ के की जाए उसे तो सेटिंग कहते हैं। और मैं तो सीधा शादी करना चाहता हूँ जनाब, लेकिन क्या करें, किस्मत ही है खराब। इसलिए ना मैं ठंड शुरू होते ही गर्म कपड़े और कंबल ले लिया, क्योंकि इस साल भी कोई भरोसा नहीं था। और यार, प्यार के नाम पे तू क्यों तोड़ता है मेरी कमर? भाई प्यार तो अच्छी चीज होती है ना, अमर है अमर। भाई प्यार अमर है, अमर ही रहेगा। मरेगा तो वो जो चुतिया उसे करेगा। और ये प्रपोज करने वाली लड़की वही है ना जान, जिसे तू मैसेज भेज के करता था परेशान? अरे मैं इतने मैसेज उसे क्यों भेजता हूँ? मस्ती करने के लिए नहीं भाई, इसलिए भेजता हूँ ताकि उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़े। अब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और उसे प्रपोज का इसलिए है वादा क्योंकि मेरा कुछ और है इरादा। मेरी ना स्कूल टाइम से ही ख्वाहिश है कि काश मेरी भी गर्लफ्रेंड होती और वो मुझे धोखा दे देती और फिर मैं IAS ऑफिसर बन जाता। लेकिन मैं स्कूल में भी पटाने जाऊं तो तू मेरा गांठा ठोकता। भाई लड़कियों के लिए क्यों कुत्ता बन के था इतना भौंकता? तो भाई सुन, देख, कई पीढ़ियां खप गई ये पता लगाते लगाते कि ये दुनिया किस मिट्टी की बनी है, और फिर एक समाज सेविका आके 1 मिनट में बता देती है कि ये दुनिया पित्तल दी। पता है लड़कियां लड़कों को क्या कहते हैं? कि शर्म नहीं, जहाँ खाते हैं वहीं धोते हैं, और सारे मर्द एक जैसे होते हैं। भाई सारे मर्द एक जैसे होते हैं यार, ये कहावत ना एक चीन की महिला ने बनाई थी जब उसका पति भीड़ में खो गया था। और ना भाई तू ये जिए से सच में यार दूर रह कर, क्योंकि ना भाई देख, पुरुष के शरीर में ना 1,38,000 नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है ये सिर्फ पुरुष के पसंदीदा स्त्री को पता होता है। लेकिन भाई ये सब बातें ना मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस आदमी के दिमाग में ही बटा है। भाई सच बताना, तुम्हारा भी ना कभी चुतिया कटा है? हाँ कटा है मेरा भी, लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि जिंदगी अगर चूतियों जैसे नहीं जीनी है ना तो 100 और XXX से दूर रहो। जब मैं 9वीं में था ना भाया, तो मेरा दिल 12वीं के लड़की पे था आया। मतलब शुरू से ही बड़ा लक्ष्य था मेरा। और फिर 10वीं में जाके GA बनी तो उसने कहा धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। मैं इतना धीरे गया कि जब पहुंचा तो उसके 2 बच्चे हो गए थे।